नमस्कार। इंटरनेशनल टॉक के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच आज एक बेहद ही खास मेहमान मिस्टर प्रदीप शर्मा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर अपनी गहरी पकड़ रखने वाले मौजूद हैं। हम इनसे दक्षिण एशिया के विशेष संदर्भ में बातचीत करेंगे। दक्षिण एशिया, जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो इसमें भारत, पाकिस्तान और चीन, ये महत्वपूर्ण तीन ऐसे देश हैं जिनके बिना दक्षिण एशिया की जो राजनीति है, दक्षिण एशिया का जो संबंध है, वो पूरा नहीं होता है। जब हम भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करते हैं तो हम इन रिश्तों को खास करके पिछले जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्धोत्तर और शीत युग, तो शीत युद्धोत्तर युग के बाद आफ्टर पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद कि जो दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हालात बदले हैं, उस पर हम एक टिप्पणी चाहेंगे मिस्टर प्रदीप शर्मा सर कि जो भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो शीत युद्धोत्तर युग में किस हद तक परिवर्तित हुए हैं। देखिए, शीत युद्ध अपने आप में एक ऐसा युद्ध रहा जो कागजी गोलों का युद्ध था, विचारों का युद्ध था, प्रतिस्पर्धा का युद्ध था, कागजी किताबों का और पत्र पत्रिकाओं का युद्ध था, जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने के तौर पे दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य, जिनमें रशिया को अपन ले सकते हैं और यूएसए को ले सकते हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान, अगर अपन बात करते हैं, दोनों क्षेत्र तो ऐसे ही संबंध रखते हैं, लेकिन भारत का कहीं रुख है, वो भारत का कहीं जो क्षेत्र दृष्टिकोण रहा है, वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से लेकर और आज तक के दौर में हम देखते हैं तो वो रशिया के संदर्भ में थोड़ा सा ज़्यादा बैठता है, ज़्यादा ठीक बैठता है और अच्छा भी बैठता है। और उसने हमारे साथ हमेशा से क्या है कि व्यवहार भी और उसका जो लगाव है वो भी रहा है। हर एक युद्ध के पीछे उसकी स्थिति, उसकी रणनीति, उसके परिणाम हमारे साथ में। अच्छा, हाल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन, इसको संक्षेप में बिम्स्टेक कहते हैं। बिम्स्टेक ने खास करके एक तरह से सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन को रिप्लेस कर दिया है, यानी कि दक्षेश को कम से कम रिप्लेस करके बिम्स्टेक की भूमिका आ गई है। लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे दो अपोनेंट, दो राइवल प्रतिद्वंदियों के लिए दक्षेश जो है, सार्क की भूमिका एक तरह से महत्वहीन होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि सार्क को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए भारत और पाकिस्तान को किस तरह की पहल करनी चाहिए? देखिए, सार्क जिन उद्देश्यों को लेकर आया था ना 1985 में, उसका मूलभूत उद्देश्य था कि दोनों क्षेत्रों के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए, सौहार्द बढ़ाया जाए, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ाकर एक प्रगति की दुनिया में दोनों को एक समान दृष्टिकोण से लाना चाहिए। ऐसे में भारत जैसी पहल करता है, उसी पहल और उसी सकारात्मकता के साथ में उसको भी आना चाहिए, तो उसको भी एक अपना चरित्र, उसको भी एक अपना व्यवहार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सादगी और एक सम्मानपूर्ण रखना चाहिए। जब तक ऐसा व्यवहार नहीं होगा तब तक हम इस क्षेत्र में ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, हाल में खास करके 2020-2021 ये 2 वर्ष जो है कोविड का जो पीरियड रहा है, उसमें भू राजनीति जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत व्यापक तरीके से जो है परिवर्तन देखने को मिला है। तो आप अब आफ्टर कोविड के बाद, अब 2022-23 आ रहा है, 23 चल रहा है, तो 23 में भारत, पाकिस्तान और चीन के रिश्ते को जो है आप इस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, या मैं बात करूँ अभी तो पूरे संपूर्ण जगत की, तो कहीं ना कहीं इस कोविड के दौर में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राष्ट्र को, तो प्रत्येक संगठन को प्रभावित किया। ऐसे में हमें इससे उभरने के लिए सबसे पहले तो ये होगा कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा बनानी होगी, एक दूसरे के प्रति जो वैश्वीकरण है उसकी स्थिति को एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तीव्रता के साथ में लाना पड़ेगा। उदारीकरण और निजीकरण वाली स्थिति है, उसमें भी अपेक्षित हमें थोड़े से बदलाव करने होंगे और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से सकारात्मक तरीके से जोड़ना होगा। ये थोड़ी पहल हमारे लिए ज़्यादा अच्छी। मुझे याद आ रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे एक बहुत ही अच्छी कोटेशन कही थी। उन्होंने कहा था कि हम मित्र तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम इस वाक़ को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के इस युक्ति को आप किस प्रकार से देखते हैं? अटल बिहारी जी की जो युक्ति है वो वर्तमान में बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही है और इसमें कहीं कोई दोहराई भी नहीं है कि आप जैसे वही है, हम बर्तन बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कैसे बदल, और उनका व्यवहार हमें प्रभावित करता है और उनके प्रभाव प्रभावित करने के साथ साथ हम और संगठित तौर पर देश और व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। इन सब में बदलाव का केवल एक ही तरीका है, सकारात्मक सोच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस स्टूडियो में आए।